हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी जानते हैं कि मैं यूपीएससी की जो इम्पोर्टेंस बुक्स वगैरह है उसकी रिव्यू करती हूँ। तो आज मैं नेक्स्ट रिव्यू करने जा रही हूँ सीसैट की, जो कि मधुकर कोटवे सर की है और ये उनकी क्लास नोट्स है। तो आज हम इसमें जानेंगे कि ये यूपीएससी के सिलेबस वाइज है या नहीं है, इसमें सारे सिलेबस कवर है और क्या क्या चीज़ें हैं नहीं है, और इसे मैंने कहाँ से परचेज़ किया और कितना कॉस्ट मुझे लगा है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसे परचेज़ कहाँ से किया है। तो मैंने इसे यूट्यूब से एक लिंक था उससे परचेज़ किया है, क्योंकि उस टाइम मुझे ये मार्केट में अवेलेबल नहीं मिल रहा था और ना ही मुझे ऑनलाइन मिल रहा था। सिर्फ एक फ़्लिपकार्ट पे ही मिल रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली लग रहा था। हाँ, कॉस्टली वो इसी रेट पे दे रहे थे जिस पे ये बुक का प्राइस है। ये देख सकते हैं, ये पूरे 1000 रुपीज़ की बुक है और इतना ही फ़्लिपकार्ट पर ही दे रहा था, तो जो मुझे ज़्यादा कॉस्टली लग रहा था। फिर मैंने यूट्यूब में इसका ऐड देखा, उसके बाद फिर उस लिंक से मैंने इसे परचेज़ किया है। हाँ, थोड़ा उसमें डर था कि शायद ये नहीं भी आता, क्योंकि उन्होंने पहले पेमेंट करवाया था, ऑनलाइन पेमेंट, उसके बाद फिर सिर्फ एक मेल आया था। तो ये एक डर था कि शायद ना आए, लेकिन वो आ गया था। वो ट्रस्ट आप उस पर कर सकते हैं। अगर आपको ये बुक परचेज़ करनी होगी तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी या फिर शेयर कर दूँगी। और ये कॉस्ट मुझे पड़ा है 400 और हाँ, 100 रुपीज़ इन्होंने कोरियर चार्ज लिया है। मतलब टोटल मुझे 500 में ये बुक परचेज़ मैंने किया है। तो चलिए स्टार्ट। तो जैसे कि आप इसका फ्रंट पेज देख सकते हैं, इसमें फ्रंट में ही लिखा है कि ये क्लास नोट्स है। और ये मधुकर कोटवे, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टीचर है, जो यूपीएससी के प्रिपरेशन करवाते हैं ऑनलाइन, अनअकैडमी से भी और अपने पर्टिकुलर से भी। इसमें देख सकते हैं आप, इसमें मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रीहेंशन, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड डाटा सफिशिएंसी। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके इंडेक्स से, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें देखते हैं, सर ने इसमें ऐसा नहीं किया है कि मैथ्स उसके बाद उसके सारे टॉपिक हो, फिर रीजनिंग उसके सारे टॉपिक हो, ऐसा नहीं किया है उन्होंने। उनको जो चैप्टर यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट लगता है, उन्होंने सारे को मिक्सअप करके इसमें एक इंडेक्स बना दिया है। इसमें पर्टिकुलर मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रीहेंशन इस टाइप से नहीं दिया गया है, सिर्फ डायरेक्ट इसमें स्टार्ट कर दिए हैं। तो मैं आपको यूपीएससी का जो सिलेबस है, मतलब मैंने उसे सब टॉपिक के रूप में इसमें लिख लिया है, ये देख सकते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, इसमें आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हैं। संख्या पद्धति, घातांक मैं आपको हिंदी में ही बताऊंगी, क्योंकि इस बुक में हिंदी में ही है, इंग्लिश में नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये हमारे संख्या पद्धति है, तो ये फर्स्ट हमारा चैप्टर है वो उसी तरह से। फिर प्रतिशत, लाभ हानि, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। ये मैथ्स के टॉपिक है। तो हाँ, इसमें ये चीज़ आपको सुविधा होगी कि ये जो फ्रंट का है ये सारे मैथ्स के टॉपिक है। उसके बाद फिर ये हमारे रीजनिंग के टॉपिक है। उसके बाद यहाँ से कॉम्प्रीहेंशन है कुछ, और फिर यहाँ से डाटा सफिशिएंसी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, और सबके साथ यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबके साथ है। जितने भी चैप्टर है उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये मैं बता रही थी कि सारे इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर चैप्टर के बाद है। आपको प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दूसरी बुक या कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको अलग से लेके बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। आपको इसके सारे चैप्टर तो नहीं, मैं कुछ 1-2 चैप्टर दिखा दूँगी कहाँ से है। ये फर्स्ट हमारा है नंबर सिस्टम। ये देख सकते हैं, ये क्लास नोट्स हैंड रिटन है। ये जैसे कि इसमें फ्रंट पेज में लिखा है कि क्लास नोट्स है, तो ये बुक की जो लैंग्वेज है उसमें नहीं है, आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। ये हमारा हैंड रिटन है, जो किसी स्टूडेंट या फिर सर की भी हो सकती है, या उन्होंने जिससे भी इसे तैयार करवाया होगा उसकी हो सकती है। और ये बहुत अच्छी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग जो कहते हैं वो है। सारी चीज़ें एकदम क्लियर आपको इसमें दिखने वाली है। कोई भी चीज़ आपको इसमें, मतलब हैंड राइटिंग की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, और ना ही एकदम सही ढंग से अच्छे से लिखा हुआ है। सारी चीज़ें हाईलाइट की गई है, और जो अंडर इम्पॉर्टेंट है उसको इस तरह से कर दिया गया है, और आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इसमें देख सकते हैं। और बहुत अच्छे से लिखा गया है, इस तरह से नहीं कि एक में सब मर्ज हो, आपको समझने में भी आसानी होगी। तो फिर स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सबसे फर्स्ट है नंबर सिस्टम। ये देख सकते हैं, उन्होंने पहले कंसेप्ट को दिया है, वो जिस कंसेप्ट से पढ़ाते हैं उन्होंने उस हिसाब से ही इस बुक को तैयार किया है। सबसे पहले वो कंसेप्ट नंबर दे दिए हैं 1 और 2, मतलब आपको कैसे सॉल्व करना है वो चीज़ें। उसके बाद इसमें भी वो दिया हुआ है। सेकंड ये देखिए, उसी का है ये संख्या पद्धति का। नेक्स्ट
और हाँ, इसमें एक चीज़ ये है आपको कि आपको ये बुक पढ़ने के लिए सर की जो क्लासेस है यूट्यूब में, वो जो फ्री है, आपको वो देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ ऐसी है कि जो सर ने पढ़ाया है उसको उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है। अगर आप सी साइड बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, कभी मैथ मतलब आपने पढ़ा हो, 10th के बाद नहीं पढ़ा हो, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है इस बुक को पढ़ने में, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है जो सर ने डायरेक्ट इसमें राइट कर दिया है। आपको वो समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो आप इसके साथ साथ सर की जो नोट्स है उसको भी जो क्लासेस उन्होंने यूट्यूब में अवेलेबल कराया है, आप उसके साथ चलेंगे तो आपको ये नोट्स, ये बुक पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। और आप सी सेट के लिए मधुकर सर के साथ बिल्कुल जा सकते हैं। वो बहुत एटलीस्ट वो 15 ईयर्स से सी सेट को पढ़ा रहे हैं, तो उनको इतना नॉलेज हो गया है कि इसमें क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है, तो आप उनके साथ अच्छे से जा सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि आपको सी सेट कहाँ से पढ़नी है, मेरे ख्याल से आपको सी सेट के लिए क्लासेस लेने या फिर कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सी सेट की बहुत सारी क्लासेस आपको यूट्यूब में अवेलेबल है, आपको आराम से मिल जाएगी। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो आप मधुकर कोटवे सर के साथ जा सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको कैसे परेशानी हो सकती है। जैसे ये चैप्टर है हमारा परसेंटेज, ये हमारा है, उन्होंने वो अपना कंसेप्ट बताते हैं। वो बुक की जो होती है जैसे फार्मूला है, वो उस बुक की फार्मूले को भी बताते हैं, उसके बाद फिर वो अपना कंसेप्ट भी बताते हैं। तो देखिए, जैसे मैं ये चैप्टर मैंने सर की क्लासेस की, मैंने इससे बहुत सारी क्लासेस कर ली है, तो इसमें देखते हैं कि ये पहले उन्होंने टाइप 1 उनका जो कंसेप्ट है उसको उन्होंने डिवाइड कर दिया है, और जो बुक के रहते हैं उसको तो वो बताते ही है, उसके बाद फिर वो उसको कैसे जल्दी उसको सॉल्व करना है उसको अपना भी बताते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बता रही थी कि कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा शॉर्ट में दी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप बिना क्लास किए इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ेगी कि क्या चीज़ें कहाँ से आई है, तो आपको बुक देखने क्लासेस करने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्लासेस किया है, तो मैंने वो चीज़ साइड में लिख लिया है, ताकि जब मैं इसको रिवाइज़ करूँ तो मुझे फिर इससे कोई प्रॉब्लम ना हो कि ये चीज़ें कहाँ से आई है, और जो चीज़ें नहीं है वो मैंने इस तरह से इसमें पेज डाल के लिख लिया है। ये देख सकते हैं आप, मैंने बहुत सारा इसमें कचरा कर दिया है और ऑलरेडी, और बहुत सारी चीज़ें में किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1-2 क्वेश्चंस में ही है, क्योंकि सर को ऐसी है कि बच्चों को उतना आना चाहिए, लेकिन जो बिल्कुल जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इस तरह से साइड में लिख सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे जगह है कि आप अपने कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने इसमें ही लिख लिया है, ताकि मुझे अलग से, हाँ, इसको आप पढ़िएगा तो आपको अलग से कॉपी बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको जो ये क्लासेस कीजिए और साथ में इसे ओपन करके बैठिए, आप उसमें सारी चीज़ें, मेथड इसमें सारे लिखे हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व है, सिर्फ आप उसमें क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जो सर बता रहे हैं उस क्वेश्चन को आप एक रफ कॉपी लीजिए और उसमें सॉल्व कीजिए, तो आपका इससे रिविज़न हो जाएगा और आपका नोट्स ये बना बनाया है। ये एक बुक की तरह नहीं है कि आप इसे एक बार पढ़ेंगे फिर एक कॉपी में नोट्स बनाएंगे, इस तरह से नहीं है। ये आप देख सकते हैं। इसके बाद फिर मैं आपको रीजनिंग के टॉपिक दिखा दूंगी। ये मैथ्स के, ये सारे टॉपिक मैथ्स के हैं। ये जैसे कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे कुछ इंडिकेट भी नहीं किया गया है कि आप उसे क्या चीज़ें हो रही है यहाँ पे, तो आप वो क्लास देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ रीजनिंग के टॉपिक। मैं यहाँ पे देख लेती हूँ, ये रीजनिंग के हमारे, ये स्टार्टिंग में मैथ्स है। जैसे यहाँ पे है हमारा पासा, कैलेंडर, ये हमारे रीजनिंग के हैं। ये हमारा जैसे है, ये डाइस चैप्टर है। आप देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन है। अगर इसी तरह से हम नोट्स बनाते हैं तो हमारी राइटिंग ऐसी है कि वो बिल्कुल भी मिक्सअप हो जाती है सारी चीज़ें और हमें समझ नहीं आता है। तो डाइस का है, ये भी चैप्टर आपको वैसे ही करना पड़ेगा, क्लासेस करनी पड़ेगी। ये देखिए, मैंने कुछ चीज़ें इसमें ऐड किया है, मैं बार बार बोल रही हूँ, मैंने वो चीज़ें ऐड की है जो मुझे लग रहा था कि इसमें डालना चाहिए, जो क्लासेस में है और इसमें नहीं है।
और आपको ये समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब आप इसकी क्लासेस करेंगे तो कंसेप्ट इसमें लिखा है। फर्स्ट में आपको सारी चीज़ें, फर्स्ट पेज में आपको कंसेप्ट ही है समझाया गया है। उसके बाद सर ने कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं, उसके बाद सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी हैं उसको सर ने लास्ट में दिया है। ये हमारा है कैलेंडर चैप्टर। हर चैप्टर के पीछे प्रीवियस ईयर है और शायद मैं आपको दिखा नहीं पा रही होंगी, बट ये देखिए ये है। जैसे ये कैलेंडर का वो सारे कंसेप्ट थे, उसके बाद उसके क्वेश्चंस है। फिर ये नेक्स्ट चैप्टर है, आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद आप भी इस बुक के साथ जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। ये मैंने पढ़ा है, अभी मैं इसे पढ़ ही रही हूँ, मैंने इसे कंप्लीट नहीं किया है। ये हमारा क्लॉक जो चैप्टर है, ये देखिए इसमें मैंने कितने सारे खिचड़ी बना कर रखा है पहले से ही, ताकि मुझे अलग से फिर नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि जब हम अलग से नोट्स बनाते हैं या फिर कुछ पेजेस में लिखते हैं तो वो फिर वो बंद पड़ी ही रह जाती है, मुझे फिर खोल कर नहीं देखते। इसलिए जहाँ पे जो क्वेश्चन है जो है आप वहीं पे कर लीजिए, तो आपको वो चीज़ें तुरंत याद आ जाएगी। इसके बाद मैं आपको कॉम्प्रीहेंशन, ये सारे आपके रीजनिंग के टॉपिक है और सारे यूपीएससी के जो हमारे सिलेबस में है वो मधुकर कोटरे सर जो है वो बहुत टाइम से सिर्फ सीसेट ही नहीं बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन सीसेट में वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ाते हैं और उसे उनको इसकी बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज है। तो आप उनके साथ बिल्कुल जा सकते हैं और उनसे पढ़ सकते हैं। ये हमारा कॉम्प्रीहेंशन है। कॉम्प्रीहेंशन के सर ने सारे क्वेश्चंस इसमें सॉल्व नहीं किए, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस है, फिर उसको डिफ़ाइन करना तो ऐसे शायद पेजेस बढ़ सकते थे। तो उन्होंने कंसेप्ट को समझाया है, मतलब उन्होंने ये सिर्फ 2 पेज में आपको कॉम्प्रीहेंशन कंप्लीट करिए। देखिए नेक्स्ट में फिर दूसरा है हमारा, ये 2 पेज में उन्होंने पूरे कॉम्प्रीहेंशन की जो टेक्निक होती है उस चीज़ को उन्होंने समझा दिया है। पॉइंट वाइज हर एक चीज़ बता दिया है कि कौन अगर कोई क्वेश्चंस है उसमें क्या चीज़ें पूछ रहा है, उसको आपको कैसे डील करना है और उसमें आपको कैसे आंसर करना है, ये चीज़ें उन्होंने पॉइंट में बताया है। आप इसे अलग से यूट्यूब में भी देख सकते हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने इसके कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उसको उन्होंने सॉल्व किया है, जैसे ये देख सकते हैं। सारे बहुत सारा हो जाता और फिर बुक की जो थिकनेस थी वो और बढ़ जाती, शायद इसलिए सर ने, आप वो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, फिर आपको ज़रूरत नहीं लगेगी। फिर इतने सारे क्वेश्चंस कीजिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगाइए, आपका कॉम्प्रीहेंशन आई थिंक उससे हो जाएगा। इसमें बस इतना ही है और सारे चैप्टर्स तो इसमें नहीं है, कुछ चैप्टर्स ही नहीं होंगे जो सर के हिसाब से इम्पॉर्टेंट नहीं होंगे या फिर बिल्कुल भी यूपीएससी से पूछना बंद कर दी होगी, वही चैप्टर्स अभी उसमें नहीं होंगे। अगर आपको सारी चीज़ें करनी है तो फिर आप किसी और के साथ जा सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, आपको इसे पढ़ के एग्ज़ाम को निकालना है, तो आप इस बुक के साथ बेशक जा सकते हैं। लेकिन मैं बार बार कहती हूँ कि ये आपका डिसीज़न होगा कि आप किस बुक के साथ जाना चाहते हैं, किस बुक से आपके सिलेबस कवर हो रहे हैं और आपको सेटिस्फैक्शन मिलता हो, आप बिल्कुल उसके साथ जाइए। मैं सिर्फ इसका रिव्यू कर रही हूँ ताकि आपको इस बुक की जो छोटे छोटे पॉइंट्स भी है जो अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वो चीज़ें मैं कोशिश करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें इसमें बता दूँ। और आपको बाकी यूपीएससी की अगर और जो बुक है जिसमें आपको डिटेल में जानना है, बुक की रिव्यू कर जाननी है, तो मैं अपने यूट्यूब में सारी चीज़ें डालते रहती हूँ। मैंने दृष्टि के भी डाले हैं और जो स्टैंडर्ड बुक है और खान सर की जो बुक होती है एनसीईआरटी की, मैंने वो सबका भी रिव्यू किया है। आपको अगर अच्छे से जानना है तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं और उस चीज़ की रिव्यू को आप देख के डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी बुक लेनी है और कौन सी नहीं। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।